अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, साल 2023 के पहले दिन का सूरज भी गुरूब होता गया और 2022 बहुत सारी तल्ख यादें छोड़कर गया। लेकिन अब बाहसियत कौम हमें इस मुल्क को मौशी गर्दाब से निकालने के लिए सियासी इस्तेहकाम को बेहतर करना होगा और इसके साथ साथ ये मुमकिन है उस बर्दाश्त के कल्चर से जो इस वक्त हमारी कौम में नहीं है, और वो बर्दाश्त कल्चर को फ़रोग़ देने से ही मुमकिन हो सकेगा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने और कौमी मसाइल का हल करने के लिए एक होना होगा। नया साल बहुत सारी नई उम्मीदें लेकर आया है और अब हमारी कौमी जिम्मेदारी है कि मुल्क के मसाइल को दलदल से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन करें। नया साल कैसा होगा सियासतदानों के लिए, सहाफ़ियों के लिए, अदाकारों के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए और मुल्क में बसने वाले हर फर्द के लिए, और बीइंग अ नेशन, बीइंग अ कंट्री, पाकिस्तान के लिए साल कैसा होगा, इस पे बात करेंगे। और इसी पे बात करने के लिए हमने आज दावत दी है माहिर फल्कियात सामिया खान। मैम, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। और 2022 की तरह 2023 से भी हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर रज़ा साहब। मैम, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूँगी। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, 2023 के सितारे क्या कहते हैं, पाकिस्तान को किस डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहे हैं? पहले अच्छी खबर से बिस्मिल्लाह की जाए या थोड़ा सा गुज़श्ता से पेवस्ता चला जाए, ये आप डिसाइड करते हैं। वैसे मेरा ख्याल है पहले अच्छी खबर से आगाज़ किया जाए, क्योंकि नया साल और नई उम्मीदें वाबस्ता हैं कौम की, तो अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो जी मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो इस वक्त पब्लिक न्यूज़ देख रहा है, आप सबको मेरी तरफ से भी नए साल की आसानियाँ जो आसमान पे बनने जा रही हैं, अल्लाह ताला आप सब के ऊपर वो आसानियाँ फरमाएं। और इस दुआ के साथ जो है नए साल की पहली खुशखबरी जो मुझे समझ में आती है, पिछले 3 साल से अनवर साहब और मारिया, मैं जब सच्ची बात है सख्त खबरें देती थी शुगर कोटेड लफ्ज़ों के अंदर, मुझे भी तकलीफ़ होती थी, क्योंकि मैं खुद अवाम हूँ, मैं खुद विक्टिम हूँ उन सारी सख्तियों का। कभी हमारे पास गर्मियों में बिजली नहीं है, सर्दियों में गैस नहीं है, ये सारे मसाइल मैं खुद एक अवाम हूँ और इनसे दो चार हूँ। 2023 का जहाँ तक साल है, अगर पाकिस्तान 2023 में आज पहुँच गया है तो यकीन मानिए ये वो साल है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, कायद आज़म ने जिस पर्पस के लिए पाकिस्तान को बनाया, और नेमत शाह वली हज़रत साहब ने जो पेश गोइयाँ की कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क बन जाएगा दुनिया के लिए, और ये वो साल होगा डिसाइसिवली जो कि पाकिस्तान को उस सिमत की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि 2023 का नंबर देखें वो भी 7 है, पाकिस्तान का नंबर आप देखते हैं वो भी 7 है। ये मोजज़ों का नंबर है। ये मुल्क आज तक मोजज़े की तरह चला है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी ने नेक नीयती से चलाने की कोशिश की है। और ये वाले साल को मैं बैरूनी मदद का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि देखिए अल्लाह पाक भी वसीले ही बनाते हैं। मैं इस साल को रूहानी मदद का साल कहूँगी पाकिस्तान के लिए। मेरा मुल्क, मेरे लोग परेशान बिल्कुल ना हो, कोई डिफ़ॉल्ट की तरफ हम नहीं जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। जैसे ही 2023 में हम एंटर होने जा रहे हैं, क्योंकि नवंबर से कियोस बढ़ जाना था, नवंबर 2022 से, क्योंकि मार्स की रेट्रोगेशन स्टार्ट हो गई थी। जब हम 2023 में एंटर हो रहे हैं तो मार्स और मरकरी दोनों रेट्रोगेशन के अंदर हैं। तो एक कियोस, एक नफ्सा नफसी या खौफ हर बंदा अपने अंदर महसूस कर रहा है। 18 जनवरी पहली तारीख है, 8 मार्च दूसरी तारीख है, 21 मार्च से एस्ट्रोलॉजी का साल शुरू होता है, ये तीसरी तारीख है। ग्रेजुअली इन 3 तारीखों से ये कियोस आपको मैनेज होता हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं से ऐसी मदद अल्लाह के हुक्म से आती है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ अल्लाह के हुक्म से नहीं जाएगा, जो कि सबसे बड़ी तलवार हमारे सरों पे लटकाई गई है कि अल्लाह ना करे ये लफ्ज़ ही इतना ख़तरनाक है। और जो है अगर हम 2023 में पहुंच गए
اور ہم جنوری میں انٹر ہو گئے ہیں تو ہم اس ڈیفالٹ سے بچنے بھی جا رہے ہیں رب کے حکم سے. یہ تو بہت بڑی خوشی ہے ہمارے لیے بحیثیت قوم کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے ہیں. شکر الحمدللہ. اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو ملک میں اس وقت سیاست گرداب کا شکار ہے، کس کس سیاسی جماعت کو آپ 2023 میں بھی مشکل میں دیکھ رہی ہیں، اور کون کون سی سیاسی جماعت کو انتخابات کے نتیجے میں حکومت میں آتا دیکھ رہی ہیں؟ جی انور صاحب، ایک تو یہ کہ پہلی بات جو کہ میں ہمیشہ کرتی ہوں لیکن ایکسائٹمنٹ میں کہ ہمارے لوگ بیچارے بڑے ترسے میں خوشیوں کے لیے، اور جو ہے جب یہ کہا جاتا تھا کہ میں اس کو پہلے کہتی ہوں، یہ غیب کا علم بالکل بھی نہیں ہے، یہ انسانی اندازوں کا علم ہے جس میں غلطی کا امکان بہرحال موجود ہوتا ہے. یہ اتنی ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے جتنی گوگل میپ کرتی ہے، جتنی محکمہ موسمیات ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو جیسے جب 2022 آیا تھا، اللہ پاک نے میری بڑی عزت رکھی کہ وہ پورا پیراگراف ہی اللہ نے ہٹ کرا دیا. اس میں نے کہا تھا کہ 19 جنوری 2022 سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، یہ 3 شخصیات کے لیے، جن میں میں کہتی تھی عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب اور عثمان بزدار صاحب، ان 3 لوگوں کے لیے بالکل ان کو جیسے بند گلی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور میرا ان کو مشورہ تھا اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کریں، اقتدار پھر بھی مل جائے گا نواز شریف صاحب کی طرح. میرے یہ الفاظ ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ مارچ کا جب اینڈ ہو رہا ہوگا تو حکومت آر یا پار ہو چکی ہوگی، جو فیصلہ ہونا ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہوگا. اور وہی ہوا جو کہ آپ لوگوں نے وہ منظر دیکھا. اور یہ بھی ایک میں جملہ بولا کرتی تھی کہ یہ جو ہومیوپیتھک اپوزیشن نظر آ رہی ہے، یہ 2022 میں اگریسو ہو کے، یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ پی ڈی ایم بن جائے گی، کیونکہ اندازہ نہیں ہوتا، ستارے صرف اشارہ دیتے ہیں. اچھا جی، جب پی ٹی آئی سختی کا شکار ہوئی، انہی کی بیس پہ جب یہ لانگ مارچ نکالا گیا اور لوگ ہم سے سوال کرتے تھے، میرے سے جب میں ٹی وی چینلز پہ جاننا ہوتا تھا کہ یہ لانگ مارچ، میں تب بھی کہتی تھی کہ لانگ مارچ جو ہے یہ بھی خطرے میں ہے، کیونکہ مارس ریٹروگریشن میں آ چکا تھا، یہ بلڈ شیڈ کراتا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو اللہ نے بچا لیا اور وہ اس حادثے سے بچ گئے، لیکن کیونکہ بلڈ شیڈ کراتا ہے. اور یہ والا وقت مجھے بڑا خوفناک سا نظر آ رہا تھا. اسی میں دہشت گردی کے بھی جو تھوڑے سے ناخوشگوار واقعات ہوئے، اللہ تعالیٰ جنہوں نے جو اس کا شکار ہوئے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے دہشت گردی کا. لیکن یہی مجھے نظر آتا ہے کہ 18 جنوری سے یہ والا کیوس ختم ہو جائے گا. پی ٹی آئی جو سختی کا شکار ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کی ذات، 17 جولائی 2023 تک جب آپ ستارے کی سختی کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے آپ نے ڈاکٹرز کی لینگویج سنی ہوگی نا، کہ اگر آپ وینٹیلیٹر سے پیشنٹ اترا ہے اور اگر اتنے گھنٹے سروائیو کر جائے گا تو زندگی بچ جائے گی، اسی طرح ستاروں کی لینگویج بھی ہے. 17 جولائی 2023 تک اس کی ایگزٹ ڈیٹ ہے اس برے ستارے کی. خان صاحب کی ٹل دین سیاست بھی خطرے میں ہے، خان صاحب کی ازدواجی زندگی بھی خطرے کا شکار ہو سکتی ہے، اور خان صاحب کو اپنی پارٹی میں بھی اثر نو تنظیم سازی کرنی پڑ سکتی ہے. پارٹی میں انتشار یا پریشر گروپ بننے کے امکانات بھی موجود ہیں. سامیہ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ یہ جو عمران خان صاحب کی ازدواجی زندگی کو خطرہ ہے، یہ ستارے جو بتاتے ہیں اس کی وجہ سے، یا اس میں آڈیو لیکس کا معاملہ بھی کہیں آگے آ سکتا ہے؟ کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی انوالوڈ ہیں؟ نہیں، دیکھیں وہ تو ایک تو میری پیش گوئی حیران کن حد تک پوری ہوئی کہ میں نے کہا تھا 2022 سکینڈلائز سے بھرپور سال ہوگا، اور میں یہ سمجھتی تھی شاید کوئی غلط بیانی سیاستدانوں کے گلے پڑ جائے گی. یہ تو مجھے بھی اندازہ نہیں تھا، کیونکہ جو اب ہو رہا ہے وہ غیب کا علم ہے کہ اتنے آڈیو ویڈیو لیکس آئیں گے، یہ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا. میں کوئی بے پر کی نہیں اڑا سکتی، لیکن میں نے کہا تھا کہ سکینڈل سے بھرپور سال ہوگا. ہر سیاستدان اپنی بات کرتے ہوئے سمجھ کے بات کرے کہ یہ نہ آپ کے الفاظ ہی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی آپ کو کروا دیں. لیکن یہ جو میرج ہاؤس کی سختی ہے، یہ دونوں میاں بیوی کے ستارے اس وقت کرائسس میں آ گئے ہیں. بشرا بی بی کا ستارہ بھی اور خان صاحب کا ستارہ بھی. ایک کا ستارہ بھی دوسرے کو سپورٹ نہیں دے رہا.
ہاں یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ 1 جون 2022 تک اگر تو یہ شادی بچ جاتی ہے تو پھر بچ خالی جائے گی۔ سیپریشن پہ کہانی چلی جاتی ہے تو وہاں سے یہ سلسلہ جڑ بھی سکتا ہے، لیکن اس کا امکان مجھے کم ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا خان صاحب اور ریحام صاحبہ کی طلاق کی تاریخ جو ہے وہ بڑی ایک ہٹ پیش گوئی ہوئی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ 26 اکتوبر سے آگے وہ شادی نہیں چلے گی، اور وہ 24 اکتوبر کو ڈیورس ہو گیا تھا۔ اسی طرح ریحام صاحبہ بھی ایک شو پہ مجھے ملی اور ان کا ذائچہ میں نے بنایا، آن ایئر ہے یہ پیش گوئی، کہ میں نے کہا تھا 20 دسمبر کے بعد آپ ریحام صاحبہ کی تیسری شادی کی پھلجھڑیاں دیکھیں گے، اور یہ شادی ایک بڑا سرپرائز ہوگا لوگوں کے لیے، اور وہ 20 دسمبر کے ایگزیکٹلی بعد آپ نے وہ گونج بھی سنی۔ اس وقت عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کا ستارہ دونوں ہی ٹکر پہ خراب جا رہے ہیں ازدواجی زندگی کے جو معاملات ہیں، اور اگر یہ بریک ہوتی ہے تو خان صاحب چوتھی شادی نہیں کریں گے، اس کے بعد وہ چانس نہیں لیں گے پھر۔ اچھا، یعنی کہ بشرا ماریہ یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ بشرا بی بی کے بعد خان صاحب چوتھی شادی نہیں کریں گے۔ اور اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا، بالکل اس کا امکان جی نظر آتا امکان ہے اس کا مطلب ہے کہ 17 جولائی 2023 خان صاحب کے لیے بھاری ہے، اور 1 جون میں اگر ستاروں نے ان کا ساتھ دیا تو حالات ان کے 17 موافق جولائی ہو کے سکتے بعد ہیں۔ تھنگز کین بی بیٹر فار عمران خان صاحب، تو وہ اب آپ کو آگے جو عام انتخابات ہوتے ہیں، چاہے وہ وقت پر ہوتے ہیں چاہے وہ ارلی انتخابات ہوتے ہیں، خیر اس حوالے سے بتا دیجئے گا کہ جو عام انتخابات ہے اس کے اوپر اس وقت بہت بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے، وہ اب کب وقت پر ہوتے دیکھ رہی ہیں یا پہلے انتخابات ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، اور اس انتخابات کے اندر عمران خان صاحب کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اچھا، سب سے پہلی جو بھی ہم نے بات کی کہ جو ہے الیکشن وقت پہ ہونا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر یہ سال الیکشن ہو جاتا ہے تو میرے حساب سے معجزہ ہے، اور اگر یہ معجزہ ہوتا بھی ہے تو سال کا سیکنڈ ہاف ہے، فرسٹ ہاف میں تو پاسبلٹی نظر نہیں آتی ہے الیکشن ہونے کی۔ ہو سکتا ہے ایسے بھی حالات ہو جائیں کہ جو ہے کوئی اس طرح کا سین بن جائے کہ جو ہے کوئی سلیکٹڈ لوگوں کا ایک الیکٹڈ سیٹ اپ بن جائے جو کہ آگے کھینچنا پاکستان کے لیے مجبوری ہو جائے، کیونکہ دیکھیں ایک چیز ایک پیش گوئی تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ ہے جس سے آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت شاید پارٹیاں اپنی اپنی کوشش کر رہی ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ان پارٹیوں میں سے سلیکٹڈ لوگوں کو چن لیا جائے، یہ بھی امکان موجود ہے۔ آپ قومی حکومت کی بات کر رہی ہیں ثانیہ صاحبہ، قومی حکومت کی بات کر رہی ہیں کہ مختلف جماعتوں سے سیاسی لوگوں کو لے کر ایک قومی حکومت قائم کر دی جائے۔ اچھا انور صاحب، یہاں پہ میں ایک بڑی اہم بات کہنا چاہوں گی، اچھا کریں آپ خود ہی مجھے میرا جواب یاد کرا دیتے، کیونکہ اس ملک میں پارلیمانی نظام سروائیو کر ہی نہیں سکتا سر۔ آپ اٹھا کے ہسٹری دیکھ لیں، یا وزیر اعظم نااہل ثابت ہوتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں وزیر اعظم کا منصب ہی کنٹروورشل ہے۔ اسی لیے جب خان صاحب حالانکہ الیکشن جیت رہے تھے تو میں نے کہا تھا پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی، لیکن میں خان صاحب کے لیے کہتی تھی کہ کنگ میکر بنیے، کنگ نہ بنیے۔ جب ایک ہیرو کا فال ہوگا تو ہمارا بھی دل دکھے گا۔ ہم نے بھی زندگی کا ایک ہی ووٹ ڈالا ہے، وہ خان صاحب کو ڈالا تھا، لیکن یہاں پہ صدارتی نظام بنتا ہے، کوئی قومی حکومت بنتی ہے، کوئی بنگلہ دیش سیٹ اپ بنتا ہے۔ میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک بات یاد رکھیے کہ اس ملک میں نظام کی تبدیلی یہ ایک واحد پیش گوئی ہے جو میری ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ مجھے ایسے لگتا ہے جب پاکستان کے میں ذائچے کو پڑھتی ہوں، کیونکہ پاکستان کو اس سال سے استحکام ملنا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ گونج سنائی دے گی نظام کی تبدیلی کی جو ہے، اگر ہم نے اور یہ 6 مہینے ہمارے پاس ہمارا تھنک ٹینک اگر آپ کی وساطت سے ہمیں سن رہے ہیں یا ہمارے اسکرپٹ رائٹرز اگر سن رہے ہیں تو نظام کی تبدیلی میں پاکستان کی سر بچت ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے پارلیمانی نظام میں حکومت پاکستان کے لیے درست نہیں، آپ صدارتی نظام کو دیکھ رہی ہیں یا پھر قومی حکومت کو دیکھ رہی ہیں؟ میں دیکھ نہیں رہی، میں تو یہ پاکستان کے ذائچے کو پڑھتے ہوئے کہہ رہی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ والا سال جی 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 آپ کمپلیٹ کیجئے۔
आई थिंक आप अगला सवाल कर ले, मैं तो भूल गई मैं क्या कह रही थी। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आप किस किस्म का निज़ाम जो है वो देख रही हैं, वन, एंड सेकंड थोड़ा सा आगे भी मूव करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात तो होगी, लेकिन अब लेट्स मूव टुवर्ड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ। उनके लिए ये साल आप किस तरह से देख रही हैं, वन, एंड सेकंड, क्या इस साल ये चांसेस हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस वतन लौट आएंगे? अगर नून लीग की साख की बहाली चाहिए तो नवाज शरीफ साहब का कम बैक इस साल में 100% इम्कानात हैं। पाकिस्तान में उनका कम बैक इस साल होता है। अच्छा। और जो है जहाँ से शहबाज शरीफ साहब के सितारे भी कोई ख़तरे में नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बन सकते हैं। 3 बार वज़ीर आज़म बनने की पेशगोई तो मेरी ऑन एयर मौजूद है। चौथी बार मैं नहीं कह सकती, लेकिन मरियम नवाज साहिबा के पेडिस्टल पे भी कोई इतनी बड़ी मनसब उनको मिलता हुआ नजर नहीं आता। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब का सितारा अभी जो है सेफ जोन में है। अगर ये इक़्तिदार उनसे चला भी जाता है तो भी उनके पास कोई ना कोई पोजीशन अहम चलती रहेगी, वो आपको लाइमलाइट में नजर आते रहेंगे। यानी कि आप अगर हम ये कहें कि अगली जो हुकूमत आ रही है वो किसी की 2/3 मेजॉरिटी के साथ नहीं आप देख रही हैं? ये तो चांस इम्कान ही नहीं है। मुझे अच्छा। तो ऐसा हो जाए तो इससे बड़ा मोजज़ा नहीं हो सकता कि जो हमें कहा जा रहा था कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी के साथ लीड करेंगे, ये तो इम्कान ही नहीं नजर आता। सामिया साहिबा, ये बताइएगा कि हमने सियासी इत्तेहाद बनते और टूटते देखे हैं, तो बताइए कि मुस्तकबिल में किस किस का सियासी इत्तेहाद देख रही हैं। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ कि MKM के धड़े जो हैं वो भी मुत्तहिद होने जा रहे हैं, उसमें अल्ताफ हुसैन का जो मुस्तकबिल है वो कहाँ पर आप देख रही हैं? देखिए अनवर रज़ा साहब, काश के सितारों पे पार्टियों के नाम भी लिखे हुए हों तो मुझे भी आसानी हो जाए। आप लोग शायद मेरे से ज़्यादा की तवक्को रख रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं इशारे मिलते हैं, उन्हीं से कहानी को आगे लेके चलना पड़ता है। मुझे ये तो मैं कह सकती हूँ कि 8 मार्च के बाद से सियासतदानों को अपने किबले दुरुस्त करने पड़ जाएंगे अपने अपने सर्वाइवल के लिए। अच्छा। चाहे वो जो भी पार्टी है जी। अब इनको अपने आप को अगर मनवाना है तो हर एक को अपनी साख की बहाली पे काम करना पड़ेगा। ये पहला साल है जो इस मुल्क में एक सेंसिबल सियासत का आगाज होगा और यहाँ से एक अच्छी उम्मीद नजर आती है। ये जो अब तक की मारा मारी हमने देखी है, म्यूजिकल चेयर हमने देखा है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के जो सितारा खान साहब के लिए परेशानियां पैदा कर रहा था, वही खाना पाकिस्तान के चौथे घर में भी खराबी, चौथा घर हम कहते हैं होमलैंड जो होता है आपका, उसके अंदर भी खराबियां थी, जिसकी वजह से हमारी साख दूसरे मुल्कों में भी खराब हुई। लेकिन ये वाला साल 2023 हमारी साख की बहाली भी हमें देता है। तो ये मुझे उसका नक्शा क्या बनेगा, वो किसके हाथ में भाग दौड़ जाएगी, अगर मुझे इतना इल्म आता हो तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मैं यूं मजदूरों जैसी जिंदगी गुजार रही हूँ। तो अल्लाह ताला ने बड़ा महदूद सा इल्म दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अपने एक डोमेन के अंदर रह के ही मैं बात कर सकती हूँ। ठीक हो गया। मारिया, हम ब्रेक पर जाने से बाद में, जब हम आएंगे ब्रेक के बाद, तो हम अल्ताफ हुसैन साहब के मुस्तकबिल की बात जरूर पूछेंगे। वो तो हम जरूर पूछेंगे। बहरहाल उसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी खबर जो सुनाई गई है, जो इल्म शेयर, इसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, और ये पाकिस्तान के अगर सियासी इस्तेहकाम की बात की जाए तो उस लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव साल रहेगा। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो पूछनी है, तो साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। 2023 का साल किस तरह का होगा, माहिर फल्कियात क्या कहते हैं। हमारे साथ सामिया खान साहबा मौजूद हैं। मैम, एक बार फिर से आपको शुक्रिया कहूँगी कि आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। कहिएगा, हमने ब्रेक में जाने से पहले इमरान खान साहब के बारे में पूछा, नवाज शरीफ साहब के बारे में पूछा, जो 2 नई यंग लॉट इस वक्त जो पॉलिटिक्स के अंदर। पहले आपने अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में पूछना था, फिर हम उस पर जाएंगे। ठीक है। सो अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में कोई कमेंट, सितारे उनके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, कुछ लोग हैं जिनका सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मुल्क में।
वो कुछ अरसा आइसोलेटेड रह सकते हैं लेकिन फिर भरपूर कम बैक कर सकते हैं। अच्छा। उनमें से मैं आपको नाम अगर बताऊं तो जी। इमरान खान साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं और अल्ताफ हुसैन साहब हैं। अच्छा। और ये वाला साल अगर वो अपनी उसमें कम बैक करते हैं तो वो भी भरपूर कम बैक होगा और वो भी यही साल होगा उस चीज के लिए भी जो है। चलिए ये तो यानी कि अगर एमकेएम के tough लिए बहुत मुकाबला अच्छी हो खबर हो सकता गई है। है, एमकेएम के लिए बहुत अच्छी बात हो एमकेएम गई के लिए है, बहुत वो अच्छी तो। खबर हो चुकी है और साथ साथ शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ, उनके शरीफ आगे साहब जाकर के बारे टफ में। मुकाबला हो सकता है इन पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। जो नई यंग लॉट आ रही है, मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब, इन दोनों के सितारे क्या कहते हैं, फेवर में हैं या व्हाट नेक्स्ट? देखिए जो मरियम नवाज साहिबा है ना, वो तो अभी सियासी सितारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि मैं कहूँ कि ये वाला साल उनके लिए कोई बूम का साल है। अच्छा। मुझे जो समहाउ, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मरियम नवाज साहिबा क्राउड पुलर तो हैं लेकिन 2025 वो साल होगा जो उनको इस चीज के लिए नवाज सकता है, क्योंकि इन दिनों में पूरा होमवर्क करना पड़ा। बिलावल साहब का टेक ऑफ टाइम तब से शुरू है जब वो लॉन्ग मार्च लेके निकले थे, तब भी मैंने उनके बारे में प्रेडिक्शन दी थी कि सितारा बिल्कुल दुरुस्त सिमत में टेक ऑफ कर रहा है और वो वजीर खारजा बन जाएंगे। उस वक्त ये बात तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं थी दुरुस्त कि कह रही हैं। पीडीएम इतना शदीद रिएक्शन हो जाएगा या उनको कामयाबी मिल जाएगी। एक बात अनवर साहब और मारिया जी मैं आपकी इजाजत से करना चाहूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। एक मेरी पेशगोई जिसकी वजह से मुझे इंटरनेशनल चैनल ने भी मेरा इंटरव्यू किया कि आपने ये किस बेस पे पेशगोई दी थी, वो थी कि 2020 एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ पहला साल है। अच्छा। उन्होंने इसकी लॉजिक मेरे से मांगी, जो कि अगर मैं दलील दे के बात करती हूँ तो समझ ले मैं इल्म की बात कर रही हूँ। अच्छा, फिर 2023 वो वाला साल है जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की फुलझड़ियाँ साल के सेकंड हाफ से जो है वो पॉप अप होनी शुरू हो जाएंगी। मुख्तलिफ मुल्क जो है वो वॉर जोन में एंटर होना शुरू हो जाएंगे, नए अलायंसेस बनेंगे नए सुपर पावर्स के, जिसकी वजह से मुझे जो चांस नजर आता है कि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई अहमियत है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि जिस तरह खान साहब के बारे में कहा जाता है ना, लाडला बच्चा, इसी तरह हम दुनिया के लाडला बच्चा पाकिस्तान बन जाएगा कि हमारे सर्वाइवल की हमसे ज्यादा उन्हें फिक्र हो जाएगी, क्योंकि ये खित्ता बहुत अहमियत का हामिल होने जा रहा है। और यही जो 2023, 2024 और 2025 ये वो 3 साल हैं जिसमें हमारे लिए सपना देखा जा रहा था कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि मुझे इस साल से इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं कि वो जो हमें बताया गया था कि हम अहमियत इख्तियार करने जा रहे हैं वो इस साल से बिगिनिंग होती है। तो सियासतदानों को भी अपने किबले आप इनके दुरुस्त होते हुए देखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कह दूं, मैं इस साल के 4 हिस्से मैं करती हूँ। ये साल मरीख का साल है, इंग्लिश में मार्स कहा जाता है। मार्स फौज को रिप्रेजेंट करता है, तो 21 मार्च 2023 से शुरू होने वाला वक्त मैं कह सकती हूँ फौज का साल है। फौज पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए उसी तरह इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। अगर हमारी साख डैमेज होने की चलो कोशिश भी हुई, बैरूनी साजिशों ने भी अपना रोल प्ले किया, लेकिन यहाँ से फिर जो है ये इदारा उतना ही अहमियत का हामिल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे सियासतदान, साफ सुथरी सियासत की बिगनिंग आप होती हुई देखेंगे तो सचमुच शायद मुल्क के फ्यूचर के लिए सीरियस हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे मरकरी और वेनस क्या कहता है कि मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मीडिया को बहुत हाइप मिलेगी, जो लोग मीडिया मालिकान हैं या मीडिया से रिलेटेड लोग हैं। चौथा, आर्ट इंडस्ट्री, जो भी आर्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, इनके लिए साल में अच्छे वक्त की शुरुआत होने जा रही है। उसमें हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, हमारी स्पोर्ट्स है, हमारी सकाफत है, क्यों इस साल इन शोबों को फरोग मिलेगा। मैंने कहा मैं ये इंपॉर्टेंट बात भूल ना जाऊं, आपका वक्त खत्म ना हो जाए, ठीक है, तो मैं इसलिए अब आप अपने इससे मुझे अगर इजाजत दीजिए, रिलेटेड एक बात करना चाहूंगा सामिया साहिबा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की जुग्राफियाई तब्दीलियों की, और हमारे जो सिपा सलार हैं वो दहशतगर्दी का कला कमा करेंगे, फौज का इमेज बेहतर करेंगे और पाकिस्तान को का जो इमेज है वो इंटरनेशनली बेहतर करेंगे। आपके कहने का मकसद यही है ना?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्योंकि पहले भी हम इसकी वजह से हम महफूज थे, बीच में चले, हर जगह कुछ ना कुछ बुरे लोग भी कभी आ जाते हैं, कुछ हो जाता है, लेकिन ये वाला साल मार्स का साल है, मरीख का साल, और फौज की बहाली, बल्कि फौज आपकी सर्वाइवल के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी जिस तरह जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन। ठीक है, जब फौज का जिक्र हुआ है तो आसिम मुनीर साहब के हवाले से पूछ लेते हैं, जो मौजूदा हमारे आर्मी चीफ हैं उनके सितारे क्या कहते हैं, जिस तरह भी आपने बताया कि इंशाल्लाह ये साल फौज का साल होगा, यानी कि इस पूरे साल के अंदर हम फौज को ज्यादा एक्टिव देखेंगे, तो क्या जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो आप किस तरह की देख रही है? बिकॉज 2022 के एंड से हमने दहशतगर्दी का सर जो है वो ऊपर जाता हुआ देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, 18 जनवरी 2023 के बाद से आप इन चीज़ों पे इनकी ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगी। अल्लाह ना करे दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ेंगे नहीं, बल्कि वो, मुझे इसे जितनी अच्छी उर्दू ना आए, किला कमा जो आप लफ्ज़ बोल रहे थे, खात्मा हो जाएगा या इनके चीज़ें अंडर कंट्रोल आ जाएंगी। खुदा ना करे हम दोबारा उस दौर में वापस नहीं जाएंगे जहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सामिया साहिबा बताइएगा, परवेज़ इलाही साहब और मोनिस इलाही को आप मुस्तकबिल में कहाँ देख रही हैं? देखिए, परवेज़ इलाही साहब बड़े सियासी विजडम है उनका, लेकिन मोनिस इलाही और मरियम नवाज साहिबा, इनका सियासी सितारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इनके वालिदैन को मैं कहूँगी कि या तो अभी इनको ग्रूम करें, जिस तरह जरदारी साहब ने अपने बच्चे की इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रूमिंग की है, मैं तो उनको 100 में से 100 नंबर दूंगी, क्योंकि हालांकि बिलावल साहब का बहुत लंबा सियासी कैरियर मैं नहीं देखती, लेकिन इस वक्त उनका टाइम उन्हें टेक ऑफ दे रहा है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँगी कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, लेकिन ना बनते एक रात की दुल्हन तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक पॉइंट आपने ऐड किया मीडिया का। मीडिया पिछले कुछ सालों से क्राइसिस का शिकार भी है, और ओवरऑल मीडिया को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा है। 2023 साल आप मीडिया के लिए बेहतर साल देख रही हैं? किस एस्पेक्ट में आप इसको देख रही हैं कि डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है ये इदारा या ये इंडस्ट्री? अच्छा, अगर आप मारिया, अगर आप मेरी पिछली पेशगोइयाँ उठाएं ना पिछले साल की, तो मैंने कहा था 2022 मीडिया को फ्रीडम स्पीच मिलेगी, और आपका वो जो भी कोई एक कानून था वो ख़त्म हुआ, पाबंदियाँ ख़त्म हुई, ठीक है। और ये वाला साल ग्रोथ का साल है, फ़रोग का साल है। हो सकता है आप लोगों की सैलरीज इंक्रीज कर जाएं, आप लोगों के हालात और बेहतर होते जाएं। चले, हमारे लिए तो कोई खुशखबरी होनी चाहिए। मरकरी जो है वो मीडिया, जी 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 जी, और यहाँ तक कि जो मैं यहाँ पे देखूँ बैंकिंग की फील्ड के लिए भी अच्छा है, और 8 मार्च से शुरू होने वाला वक्त ज़मीन से रिलेटेड जो वाबस्ता लोग जो काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, उनके लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। अच्छा साइमा साहब, ये भी बताइएगा कि बिलावल की आपने बात की कि उनका सियासी कैरियर आप बहुत तवील नहीं देख रही हैं, तो क्या आइंदा आप देख रही हैं उनके सितारे को कोई बड़ा ओहदा मुल्क का हासिल कर सकते हैं? वज़ीर ख़ारजा के बाद प्राइम मिनिस्टर ही रह जाता है, तो देख रही हैं आप उनको? अनवर साहब, सितारा तो टेक ऑफ कर रहा है, लेकिन सच्ची बात है सितारे ने ये नहीं बताना होता कि जैसे मैंने कहा ना कि जब वो लॉन्ग मार्च लेके निकले थे तब मैंने कहा था सितारा सही टेक ऑफ की पोजीशन में है, तो मुझे ये भी गुमान नहीं था कि वो वजीर खारजा बन जाएंगे। तो ये अंदेशा भी कहते ना बईद अज़ क़ियास नहीं है कि वो वजीर आज़म ना बने, लेकिन मैं तो फिर कहना चाहूँगी कि खुदा के लिए कुछ सिस्टम की तब्दीली का सोचिए, क्योंकि फिर वज़ीर आज़म कंट्रोवर्शियल होगा, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद फिर एक नई कहानी। तो ये म्यूज़िकल चेयर इस साल से मेरे रब के हुक्म से इस मुल्क से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना फजल फरमाए। मुझे ये बताइएगा कि जो हमने सियासतदानों की, हुक्मरानों की तो बात की, अवाम को 2023 में रिलीफ मिलेगा? ये जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, इन्हें कोई सुकून मिल सकेगा?
انور صاحب، اللہ تعالیٰ جس طرح میری گزشتہ سالوں میں میرے رب نے میری عزت رکھی ہے میری پیش گوئیوں کی، 2020 2021 2022 جب مجھ سے عوام کا سوال کیا جاتا تھا نا، میں ایک ہی بات کہتی تھی، ابھی عوام کمر کس کے رکھیں، ابھی سختی کا مقابلہ، میں خود عوام ہوں اور ہم نے بھی یہاں کی گرمی سردی کا مقابلہ کیا ہے، لیکن مجھے اتنی پیاری میرے رب سے امید ہے، 8 مارچ سے جو وقت شروع ہوگا اور 21 مارچ سے اسٹرالوجی کا نیا سال شروع ہوگا، یہاں سے ہی عوام کے ریلیف کی خبریں آپ لوگ سنو گے۔ یہ سیاستدان اپنے اپنے سروائیول کے لیے ہمیں اپنی جیبوں سے ریلیف دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، آپ مطلب یہ دیکھ رہی ہیں کہ لوٹا ہوا پیسہ پاکستان میں واپس آ سکتا ہے؟ دیکھیں ان کو ہم پہ لگانا پڑے گا اگر ہم سے ووٹ چاہیے ہوگا تو۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ بتائیے گا سائمہ صاحبہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور آصف علی زرداری صاحب بھی کسی سے کم نہیں، یہ دونوں آئندہ جو انتخابات کے نتیجے میں حکومت بننے والی ہے، ان دونوں کا کردار کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہ کہاں پر کھڑے دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ میں ان دونوں کے بارے میں کہنا چاہوں گی، آصف علی زرداری صاحب کو صرف ان کے ہیلتھ ایشوز پریشان کریں گے اس سال میں بھی جو ہے، اور یہاں میں کہنا چاہوں گی عمران خان صاحب کو بھی اپنی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن یہ دونوں جو حضرات ہیں مولانا فضل الرحمان یا یہ، آپ ان کو ایز پریشر گروپ تو دیکھیں گے، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جو ہے وہ جس طرح صدر آصف علی زرداری ماشاءاللہ 21 توپوں کی سلامی لے کے رخصت ہوئے تھے، تو ہمارے تو پولیٹیشنز کو یا ان دونوں کو چاہیے کہ دیکھیں پولیٹکس کے لفظی معنی کیا ہیں، سیاسی جوڑ توڑ مفاہمت یا جو ہے سیاسی رویے ہونا، کہا جاتا ہے بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک مثال دینا چاہوں گی خان صاحب کے حوالے سے، خان صاحب ہمارے بھی لیڈر ہیں، دیکھیں اسٹیڈیم آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے، میچ بھرا ہوا ہے، شائقین کی بھرپور سپورٹ آپ کے پاس ہے، لیکن جب میچ جیتنا ہے اسٹیڈیم میں کھیل کے پرفارم کر کے میچ جیتنا پڑے گا۔ یہاں خان صاحب فلیکسیبل نہیں ہو رہے، ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے، تھوڑا سا جوڑ توڑ، تھوڑی فلیکسیبلٹی، اور یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ یعنی کہ مشورہ یہ عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ ٹیبل ٹاک کی طرف جائیں اور دوسرا پارلیمنٹ کی طرف دوبارہ رخ کریں۔ یہ جارحانہ رویہ مزید بند گلی کی طرف لے کے جائے گا، جارحانہ رویہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ خطرناک یہ بتائیے گا، میں بارہا کہہ چکی ہوں۔ بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ہی ہم اس کے بعد کنٹینیو بھی کریں گے، اس کے بعد میم سے پوچھیں گے بھی کہ ڈالر کا ریٹ پچھلے پورے سال کافی اوپر جاتا رہا، اکانومی پاکستان کی کافی یہ تک بھی سننے کو ملا ڈیفالٹ کر گئی ہے، کرنے والی ہے، سری لنکا جیسا حال ہو جائے گا۔ بہرحال پروگرام کے آغاز میں انہوں نے یہ تو خوشخبری دی ہے کہ جو اگلا آنے والا جو سال ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے، اس میں ملک ڈیفالٹ تو نہیں کرے گا، لیکن اگر ہم اسپیشلی بات کریں گے اکانومی کی، تو وہ کیا کوئی رائٹ پرسن پاکستان کی اکانومی کو مل پائے گا جو پاکستان کی اکانومی کو ٹیک آف کر سکے؟ بریک کے بعد سے بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ میم سما، آپ کی طرف ایک بار پھر سے آؤں گی، کہیے گا جیسے بریک میں جانے سے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا جو میجر مسئلہ رہا ہے وہ رہا ہے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، اور آج تک پاکستان کی اکانومی کو ٹیک آف کرنے کے لیے کوئی بہتر شخص نہیں مل سکا۔ ہمیشہ یہی کہا گیا کہ یہ تجربہ کار شخص ہیں، یہ اکانومی کو ٹیک آف کریں گے، بٹ اس طرح سے خاطر خواہ ریزلٹس ہم نہیں دیکھ پائے، خاص کر جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ ہم نے بہت اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔ تو کیا اس سال کوئی ایسا شخص ہم ڈھونڈ پائیں گے جو پاکستان کی اکانومی کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا؟ سیکنڈ، ڈالر کا ریٹ کیا اس سال تھوڑا سٹیبل رہے گا یا کمی کی طرف جائے گا؟ دیکھیں یہ تو سچی بات ہے، میں نہیں بتا سکوں گی کہ ڈالر نیچے آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن مجھے یہ بہت امید ہے کہ مارچ سے جو نئی پالیسیز بنے گی، بلکہ 18 جنوری سے ہی شروع ہو جائے گا یہ ٹائم، اور جو ہے آہستہ آہستہ یہ کیوس سمٹنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ 2023 دونوں ہاف میں
पाकिस्तान को जो है ना उसके बिजनेस को भी ग्रोथ मिलती है, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी ग्रोथ मिलती है, और जहाँ से हमारी इकोनॉमी अल्लाह का शुक्र है कुछ सांस लेने के काबिल हम होते हैं। हाँ, हमारे आइडियल साल जो हैं वो 2024 और 25 होते जाएंगे। ये वाला साल तो हम पैरों पे खड़े होने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सामिया साहिबा, ये बताइएगा, जहां हमने बात की शादियां टूटने की या ख़तरों की, वहां पर आप बिलावल भुट्टो जरदारी या मुल्क की किसी बड़ी शख्सियत की 2023 में शादी देख रही हैं? बिलावल साहब की जो शादी वाला जो साल था, जो कोई रोशनी या इम्कान देता था, पिछला वाला साल था। अच्छा। लेकिन बिलावल साहब का मैरिज हाउस भी खान साहब की तरह ही है, या तो शादी में प्रॉब्लम है या फिर एक से ज़ायद शादी का इम्कान भी मौजूद है। अब मेरा ख्याल है अब ये गूंज जो है ना वो 24 वाले साल में आएगी। 23 वाले साल में मुझे तो शहनाई नहीं सुनाई देती, या मेरा मशवरा भी होगा कि इस वक्त तो अपने करियर की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि इस वक्त जो अपना करियर वो बना लेंगे ना, ये कई साल बैठ के खाने के काबिल हैं। फिर जो ये 2 साल इनकी ग्रूमिंग और टेक ऑफ है इनके करियर के अंदर। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आसफा भुट्टो जरदारी को बेनज़ीर की कॉपी कहते हैं, आप उनका सियासी मुस्तकबिल देख रही हैं कि वो कुछ सियासत में किरदार अदा करेंगी? यहाँ पे मुझे मौका मिला है फरियाल साहिबा से मुलाकात और उनके बच्चों के जायचे देखने का, क्योंकि वो बहुत कंसर्न्ड होती हैं अपने बच्चों के जायचों के लिए। तो मैं तब भी उन्हें कहती थी कि इस घर से जब आसिफा भुट्टो जरदारी निकलेंगी ना, तो सचमुच आप लोगों को बेनज़ीर की याद खत्म हो जाएगी, वो बेनज़ीर साहिबा का रेप्लिका निकलेंगी। अच्छा, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ कि बिलावल शायद बहुत लंबा सस्टेन ना करें सियासत में, इस घर से आसिफा का सितारा ऐसा स्ट्रॉन्ग है, उनका मरकरी बिल्कुल अपनी वालिदा की तरह है, तो असल में रिफ्लेक्शन बेनज़ीर साहिबा की आपको उनमें मिलेगी। बेहतरीन। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी कहिएगा कि जो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है उस तरफ से कोई बिग ब्रेकिंग न्यूज हमें आती हुई दिखाई देगी या नहीं? मारिया जी, एक्चुअली मुझे इसी से तो अच्छी उम्मीदें हैं। आप जब पाकिस्तान के जायचे को पढ़ते हैं, जो हमारे मुल्क, जी मैं उसी की बात कर रही हूँ, जब पाकिस्तान के जायचे के 5th हाउस की पोजीशन को पढ़ते हैं तो आप पीछे जाके देखिए, इस मुल्क की पहचान बने हमारे गुलूकार, हमारे फनकार, हमारे क्रिकेटर। खान साहब देखें कितना बड़ा नाम बनाया उन्होंने। तो ये फिर से हमारी रीग्रोथ इस साल से फिर वो वक्त वापस आता है जो हमसे खो गया था या हम उसमें से ख़त्म हो गए थे। ये साल हमारा इन्हीं इंडस्ट्री की तरफ तो हमारा कम बैक, फिर से दुनिया में हमारी पहचान बनेगी इंशाल्लाह। चाहे वो हमारे क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो हमारे फ़नकार हैं, हमारी आर्ट इंडस्ट्री है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, इस साल से ग्रोथ का टाइम है। वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि हमें नेशन के तौर पर किन चीज़ों की तरफ बढ़ना होगा, और हमें आप क्या एडवाइस करेंगी कौम को कि हमें किस रविश की तरफ बढ़ना होगा ताकि हम भी कंट्रीब्यूट कर सके अपने मुल्क के लिए? हाँ, ये आपने 1.25 लाख का सवाल किया है। 1.25 लाख का। हमारे पास ये आखिरी साल है जिसमें हमें अपने किबले दुरुस्त करने पड़ेंगे, और अगर हम ये रविश नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले याद रखिए झूठ रिस्क को खा जाता है, और हम लोग छोटी छोटी पेटी बातों के लिए भी झूठ बोलते हैं। दूसरा, हलाल के लुकमे की तरफ हम चले जाएं। तीसरी और आखिरी बात है मेरी, हर दिन को आखिरी दिन समझ के जीना शुरू कर देंगे, शायद ये दोनों पिछली बातें भी खात्मा हो जाएगा। जब हमें पता होगा कि कल हो ना हो, हम अपने अमाल दुरुस्त कर लें। ये हमारे लिए ये वार्निंग साल है अपने किबले दुरुस्त करने के लिए। अगर हम हर दिन को आखिरी दिन समझ के जिएंगे तो शायद हम बहुत सारी बुराइयों और फितनों से अपने आप को बचा सकते हैं। अल्लाह करे कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। यकीन करें कि एज कौम अगर हम एज नेशन बन के ऊपर आना चाहते हैं तो ये कुछ चीज़ों पे बस हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तानी जो अवाम है उनका रुझान अगर स्पोर्ट्स की तरफ देखें तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसकी तरफ हम देखते हैं कि शौक ज़्यादा होता है बच्चों को खेलने का भी। क्रिकेट की अगर हम बात करें उसको आप किस नज़र से देख रही हैं, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस आई हैं,
सेठी साहब ने जो है वो अब जगह ली है, तो अब ओवरऑल क्रिकेट की इंडस्ट्री को या क्रिकेट को किस तरह से आप देख रही हैं? अच्छा, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो मुझसे चैनल्स पे सवाल किया गया क्या वर्ल्ड कप पाकिस्तान आ रहा है, तो मैंने एक बात कही थी कि मुझे 2022 में कोई खुशखबरी पाकिस्तान के लिए नजर नहीं आती। हाँ, एक बात अच्छी है कि अगर हमारे पास नहीं आ रहा तो जा इंडिया भी नहीं रहा, तो उन्होंने कहा चले इससे सुकून हो जाता है कि वहां नहीं जा रहा। और लेकिन ये वाला साल अल्लाह के फजल से क्रिकेट के शायकीन मायूस ना हो, क्रिकेट भरपूर कम बैक करेगी और आप लोगों की फिर से खुशियां वापस ला सकती है, क्योंकि क्रिकेट के सितारे इस साल देखें वो भी आर्ट से उसी इंडस्ट्री में आते हैं, तो इंशाल्लाह क्रिकेट कम बैक 2023 से करेगी। अच्छा, एक सवाल जो लोगों के जहन में रहता है कि फौज के एपॉलिटिकल रहने से अब जमहूरियत बेहतर होती दिखाई दे रही है आपको? देखिए, मुझे जमहूरियत तो मैं ये नहीं कह सकती कि पाकिस्तान में कभी जमहूरियत बगैर लाठी के पनप सकती है, ये मुझे नज़र नहीं आता। मुझे ये ज़रूर नज़र आता है कि ये वो साल है जो मेरे मुल्क को पटरी पे लेके आएगा और एक हम सीधे रास्ते की डायरेक्शन की तरफ चलेंगे। उस सिस्टम का नाम क्या होगा ये आपको शुरू के 6 महीनों में चीजें समझ में आ जाएंगी। इंशाल्लाह। और लास्ट साल है जो पाकिस्तान को सही पटरी पे डालेगा। ठीक है, लास्टली मैं चाहूंगी साल 2023 के हवाले से एनी स्पेशल मैसेज जो आप देना चाहें खासकर यंगस्टर्स को? मैंने तो अभी पहले कहा ना कि हमें अगर अपनी बुराइयां खत्म करनी है, हर दिन को जब हम आखिरी दिन समझ के जिएंगे तो यकीन करें वो हमारी नौजवान नस्ल है या हमारे सियासतदान हैं या बाकी अवाम है, क्योंकि ये जो हम अगले 100 साल की प्लानिंग में हर गुनाह में पड़ जाते हैं, हराम हलाल की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, झूठ रिज़्क़ की बरकत को ख़त्म कर देता है, तो ये छोटे छोटे फितने हैं अगर हमने, और जो भी नया सेटअप आ रहा है मेरी तो दरख्वास्त होगी सबसे पहले अपनी ट्रैफिक को तो हम डिसिप्लिन होना सिखाएं। हमारे अंदर टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब यही आखिरी साल है जो रोशनी की उम्मीद दे रहा है। और बाकी वो कहते हैं ना कि जैसे जी हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम फरमाए और आपकी माजी की तरह जो पेश गोइयाँ थी 2023 में भी वो दुरुस्त साबित हों, सच साबित हों, क्योंकि ये इतनी पॉजिटिव हैं कि कौम को इससे और हमें इससे हौसला मिला है। हौसला मिला। बहुत शुक्रिया मैम, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाजरीन, हमारे साथ माहिर फल्कियात सामिया खान साहिबा मौजूद थी। प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन एंडिंग नोट जिस तरह से बातें की गई हैं आज के प्रोग्राम के अंदर, जो बताया गया है सितारों के इल्म के हवाले से, वो यही बताया गया कि साल 2023 पाकिस्तान के लिए बेहतरी का साल होगा, पाकिस्तान के लिए ग्रोथ का साल होगा हर एस्पेक्ट में। सो उम्मीद इसी की है, नया साल है, नई उम्मीदें।